पाकिस्तान में कोरोना मजीद 57 जाने ले गया। एक दिन में मजीद 1194 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.34% रही। जैसे ही अभी पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं और दूसरी प्राइसेस जो हैं हमारी फूड प्राइसेस वगैरह नीचे आ रही हैं, ऑन द बैलेंस हमें अगर इंक्रीज करनी पड़ी है अगर पेट्रोल की प्राइसेस, क्योंकि अभी इतनी तो हम लोग नहीं कर सकते, अब्जॉर्ब कर सकते। प्राइसेस बढ़ने से कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन आएगी। होशियार खबरदार, पेट्रोल पूरा साल वक्फे वक्फे से महंगा होगा। हुकूमत पेट्रोल लेवी कीमत में 610 अरब रुपए आवाम की जेब से निकालेगी। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना पड़ेगा। मोबाइल फोन सार्फिन के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने 100 अरब रुपए टैक्स लगाने का प्लान बना लिया। मोबाइल फोन कॉल्स पर 30 और इंटरनेट पर 70 अरब रुपए टैक्स की तजवीज़। 3 मिनट से ज्यादा की कॉल पर 1 रुपया और लंबे पैगामात पर 10 पैसे टैक्स लगेगा। मेकअप की पहले इतनी ज़्यादा रकम है, इसकी वजह से अगर थिएटर पे हमें जो देखने आते हैं मेकअप नहीं करेंगे तो हमें कौन देखेगा। कॉस्मेटिक्स अगर बहुत महंगे हो जाएंगे तो लेडीज़ बहुत मुश्किलों से ख़रीद सकेंगी। ये लेडीज़ के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मर्दों के लिए भी एक शौक होगा। हुकूमत ने ख़वातीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बजट में मेकअप का सामान और परफ्यूम्स महंगे। ख़वातीन के लिए बनाव सिंगार मुश्किल हो गया। ख़वातीन का कहना है कि कॉस्मेटिक्स पहले ही बहुत महंगी हैं, मजीद टैक्स क्यों लगा दिया। बजट का एक और तोहफा, चीनी महंगी ही मिलेगी। हुकूमत ने शक्कर को सेल्स टैक्स के 3rd शेड्यूल में डाल दिया। पहले टैक्स 60 रुपए किलो चीनी के हिसाब से कटता था, अब चीनी की असल कीमत पर टैक्स लगेगा। शौकत तरीन ने 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश किया। बजट में हकीकी आमदनी का तखमीना 4,497 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूलियों का 5,829 अरब का गैर मामूली हदफ। नॉन टैक्स वसूलियों का हदफ 2,080 अरब है। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब मखदस, दिफा के लिए 1,370 अरब और तरक्याती मंसूबों के लिए 900 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में इजाफे के बजाय एडहॉक रिलीफ पर टरखा दिया गया। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा होगा, ताहम तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी। जो आज 10% मिला है इनको मुस्तरद करते हैं। ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये 3 साल हो गए, ये तीसरा बजट ये हुकूमत पेश कर रही है। महंगाई 300 गुना बढ़ चुकी है और 10% मैं कहता हूँ कि ये एक मुलाजमीन के साथ मजाक है। सरकारी मुलाजमीन ने 10% एडहॉक रिलीफ मुस्तरद कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि 10% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। बैंक से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ऐलान। फजाई सफर और क्रेडिट कार्ड पे टैक्स खत्म होगा। स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स 12.5% होगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनत को रिलीफ मिल गया। IT सर्विस की बरामदात को 0 रेटिंग की सहूलत देने की तजवीज़। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबों के लिए टैक्स में रियायत। कम आमदनी वालों के लिए घरों की तामीर के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद पर 260 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। गरीब तबके को 5 लाख तक सूद से पाक कर्ज मिलेगा। हर पाकिस्तानी 20 लाख तक कर्ज ले सकता है। छोटी गाड़ी बनेगी अब सस्ती सवारी। मुकामी, दरामदी, छोटी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी। मुल्क में तैयार 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स कम होगा। सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12.5% करने का फैसला। 850 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी की छूट। मुकामी हैवी मोटरसाइकिल, ट्रक और ट्रैक्टर पर टैक्सों में कमी की तजवीज़ दी गई। शौकत तरीन ने 3 साल कबल खत्म होने वाली हुकूमत को खूब
लताड़ा। वजीर खजाना का साबिक हुकूमत के 5 साल में 140 खरब रुपए के कर्जों का जिक्र। शौकत तरीन अपनी हुकूमत के 3 साल में 155 खरब रुपए के कर्जों को भूल गए। शौकत तरीन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान में PTI का कर्जिस्तान, आटा चोर, चीनी चोर के नारों की गूंज। मुक गया तेरा शो न्यासी, गो न्यासी गो और 1 टके के 2 न्यासी के नारे। वजीर आजम इमरान खान हेडफोन लगाकर तस्बीह करते रहे। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज हुकूमत को टफ टाइम देंगी। हुकूमत ने गलत आदाद-ओ-शुमार किए, झूठे वादे किए हैं। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल बोले हुकूमती बजट पाकिस्तान का नहीं किसी और मुल्क का लग रहा है। ये सलाहियत ही नहीं रखते कि मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें। आम आदमी आज पूरे मुल्क में इस वक्त भी महंगाई में पिसा हुआ है और माशी बदहाली का शिकार है। एक तबका है कि जो अपनी खुशहाली को मुल्क को वतन की खुशहाली से ताबीर करता है, जबकि उनको कोई इल्म नहीं है कि मुल्क का आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया। हुकूमत मईशत बेहतर करने की सलाहियत ही नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा, एक तबका अपनी खुशहाली को मुल्क की खुशहाली समझता है। 40 साल पार्लियामेंट में गुजारे, बजट को अच्छी तरह समझता हूँ। मुआशी माहिरीन और कारोबारी हजरात का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने बजट को मायूस कुन, किसी ने रवायती करार दिया, किसी ने कारोबार के लिए नई बजट तजावीज को न्यूट्रल कहा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट और सड़कों की तामीर होगी। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों? नेपरा ने लोड शेडिंग से मुतालिक हुकूमती दावों की कलई खोल दी। बिजली दस्तयाब है लेकिन कंपनीज को कोटे से कम बिजली ले रही है। हुकूमत ने तरवेला समेत बास थर्मल प्लांट्स की बंदिश को लोड शेडिंग की वजह करार दिया था। आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कितने ही बच्चे मासूमियत की शाखों से टूटकर गलियों की धूल बन जाते हैं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे गुर्बत की वजह से कलम और किताबें छोड़कर मेहनत मुशक्कत करने पर मजबूर। और क्रिकेट लेजेंड और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 64 बहारें देखी। 1986 में शारजाह का छक्का तो गोया जरबुल मिसल है जिसने मियांदाद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें पहले 6 वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिरकत का मुनफरिद एजाज भी हासिल है।